Am I audible? जो ऑनलाइन स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? स्क्रीन विजिबल है? प्लीज रिप्लाई। आवाज आ रही है विजेंद्र सर? आवाज आ रही है? आवाज भी आ रही है? ठीक। रविता, am I audible? Yes, sir. Okay, screen is visible to you? Yes, sir. Okay, करें स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है, स्पेस वेक्टर स्पेस की फॉर्म में, और एक हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, कि मैट्रिसेस क्या होती है, ठीक है, उनके टाइप्स क्या होते हैं। जो वेक्टर स्पेस है उसका बेस है मैट्रिसेस। ठीक है, जब तुम्हें बेस आएगा तभी तुम वेक्टर स्पेस को डिस्कस कर पाओगे। ओके, तो आज इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उनकी टाइप्स क्या होती है, कि मैट्रिसेस किस किस की टाइप की होती है। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस? क्या होती है मैट्रिक्स? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर, ठीक है, इन ए रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, ये होती है तुम्हारे पास मैट्रिसेस। मैट्रिसेस विजिबल है? दिखाई दे रहा है? ओके, देखो मैट्रिक्स है, हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फाबेट से। वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक मैट्रिक्स को। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट लाइक दिस, m रोज और n कॉलम्स। ठीक है, a11 a12 एंड अप टू सो ऑन। मान लो इसका ये हमने लिख दिया m रोज है उसमें और n कॉलम्स है। ठीक है, तो जो ये एलिमेंट, इनको हम क्या बोलेंगे? इनके एलिमेंट्स हैं a11 a12 एंड अप टू सो ऑन। a1 फर्स्ट रो है, ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? n है, तो a1n इज द लास्ट एलिमेंट इन द nth कॉलम। ठीक है, और रो कौन सी हमारे पास? ये फर्स्ट रो है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट हम लिखेंगे a21, ठीक है, और यहाँ पे a22 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? a2n। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे रो हम कितने लेके चले हैं? यहाँ पे m रोज लेके चले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास am और कॉलम फर्स्ट। ठीक है, फिर a या है क्या है एंड अप टू सो ऑन am क्रॉस, ठीक है, या amn। ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया? एक मैट्रिक्स। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू aij। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दो? इसका mn। जो mn है तुम्हारे पास, ये क्या है इस मैट्रिक्स का? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि m बाय n की मैट्रिक्स है। इट इज द रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, m रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स, ठीक है, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये तुम्हारे पास इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है। या फिर यहाँ पे जो आई है, ये तुम्हारे पास बताती है कि जो मैट्रिक्स है, आई क्या रिप्रेजेंट करती है? ith रो, और जे है वो तुम्हारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? jth कॉलम। ठीक है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो होंगे तुम्हारे पास m इंटू n। ठीक है, ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। फिर सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हो aij। आप ऑर्डर है वो मेंशन मत करो। ठीक है,
ये इसके एलिमेंट्स होंगे। जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे वो हम स्मॉल अल्फाबेट से यूज करेंगे, ठीक है। ए बी सी डी जितने भी स्मॉल लेटर्स होंगे उनको हम एलिमेंट्स यूज करेंगे, जो कैपिटल है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, उनको मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब तक ना बोला जाए तब तक हम ये समझेंगे कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो कौन से सेट से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। अनलेस अदरवाइज हमें नहीं दिया हो, हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो एलिमेंट्स है वो तुम्हारे पास कहाँ से है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से है, ठीक है। टाइप्स पढ़ेंगे तभी भी हम बोलेंगे कि अगर जो एलिमेंट्स है वो रियल में है तो वो किस टाइप की होगी, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स तो किस टाइप की होगी। जैसे हर्मिशन और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है सारा, कि एलिमेंट्स आप कैसे लेके चल रहे हो, ठीक है, रियल है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। कुछ भी आप लिख दो, ए इज इक्वल टू, ये लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर कितना है इसका, 2 क्रॉस 3, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट है टाइप्स पढ़ेंगे इसकी कि किस किस टाइप की हो सकती है। सबसे पहला तुम्हारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स। क्या होती है रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रोज, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या होगी, एक रो मैट्रिक्स। लाइक दिस मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड अप टू, मान लो ये लिख दिया। ऑर्डर कितना होगा इसका, 1 क्रॉस 5 इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें तुम्हारे पास सिर्फ एक कॉलम होगा, ठीक है। लाइक मैंने ये लिख दिया ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये तुम्हारे पास क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तुम्हें पता ही होगा पहले ही, ये रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें तुम्हारे पास ए है, ठीक है, मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन। स्क्वायर मैट्रिक्स में एम किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखना तो हम ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, और एन क्रॉस एन, ठीक है, यानी एन नंबर ऑफ रोज है और एन नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। लाइक दिस मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 0 0 1। ऑर्डर कितना है इसका, 3 क्रॉस 3, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मैंने बोल दिया ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बार बार एन क्रॉस एन लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, और लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे एन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। या फिर हम स्टेट कर दे, ठीक है, लिख दे कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, तो 5 क्रॉस 5 हम नहीं लिखेंगे, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, पहले बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो तुम्हारे पास 0 हो। तो फर्स्ट हम लिखेंगे कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन तुम्हारे पास क्या होगी कि ए आई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, ठीक है, जो भी है उसका ऑर्डर है। ए आई आई तुम्हारे पास क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा 1, ओके। लाइक दिस ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है 3। लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। तो हम लिखेंगे I2, ठीक है, I3 I4, ये क्या रिप्रेजेंट करता है I4, 4 क्रॉस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, I3 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, सारे एलिमेंट क्या हो तुम्हारे पास उसमें 0 हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स ए आई जे या ए इज इक्वल टू सारे के सारे एलिमेंट क्या हो 0, ठीक है। और जरूरी नहीं है ये तुम्हारे पास जो नल मैट्रिक्स है वो क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। लाइक मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, इसका ऑर्डर कितना है
2x3, लेकिन अभी भी क्या है कि ये नल मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैंने लिख दिया I इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, 0 0 0 0। तो ये तुम्हारे पास क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स भी है, ठीक है, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो तुम्हारे पास 0 हो, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इक्वल कब होगी, कब होती है इक्वल मैट्रिक्स? मतलब मैंने दो मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, एक ले ली ए, ठीक है, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n बोल दिया, ठीक है, ओके। दूसरी मैंने मैट्रिक्स ले ली बी, जिसका ऑर्डर मैंने r क्रॉस s बोल दिया, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, ठीक है। एलिमेंट भी हम डिफाइन कर देते हैं इसके। मान लो ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स है इस टाइप की ए आई जे, ठीक है, और ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स है बी आई जे, इस टाइप की तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, ओके। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? पहली बात तो जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है दोनों इक्वल हो, यानी m किसके इक्वल हो, r के इक्वल हो, और जो n है ये किसके इक्वल हो, s के इक्वल हो, तब हम मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इक्वल। नहीं, साथ के साथ एलिमेंट्स भी, यानी हर एक के लिए a i j है वो किसके इक्वल हो, b i j के इक्वल हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। जैसे लोअर क्लासेस में करते थे, ए मैट्रिक्स दे देता था x 1 0 y, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स दे देता था 1 2 3 4, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो क्या आती थी, ठीक है। या फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दे सकता था वो, ठीक है, ए में जो फर्स्ट हमारे पास a11 एलिमेंट है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम, दो मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कब ऐड होती हैं, ऑर्डर सेम हो और ऑर्डर बोल दिया तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो सेम ही होगा, ठीक है, ऑर्डर सेम हो, ठीक है। मतलब मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू मैट्रिक्स लिख दी ए आई जे, ठीक है, m क्रॉस n। दूसरी मैट्रिक्स लिख दी मैंने B इज इक्वल टू बी आई जे, और इसका ऑर्डर भी मैंने क्या लिख दिया, m क्रॉस n, ठीक है। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो उनको हम ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रो और कॉलम है वो क्या हो, दोनों के दोनों इक्वल हो। तो मैट्रिक्स मैंने लिख दी। अब तुम्हें क्या करना है, a प्लस बी, ठीक है। अब देखो ऑर्डर अगर सेम ले लिया, a का भी ऑर्डर वही है, ठीक है, बी का भी ऑर्डर वही है, तो a प्लस बी है, उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ रोज और उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो उसका ऑर्डर भी कितना होगा तुम्हारे पास, m क्रॉस n, और उसको हम लिखेंगे इस टाइप से a आई जे प्लस बी आई जे, इस टाइप के एलिमेंट होंगे उसमें, ठीक है, और ऑर्डर कितना होगा इसका, m क्रॉस n, ठीक है। आता होगा सभी को। जैसे एडिशन है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन लिखना हो, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हम करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे होता है, a लिख दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पे उसमें क्या ऐड कर दो, माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी आई जे, ठीक है। प्रॉपर्टीज बताओ, एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या दो मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव होती है एडिशन की फॉर्म में, यानी सबसे पहली प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले है तुम्हारे पास कॉम्यूटेटिव, कि अगर आप a प्लस बी कर लो या फिर b प्लस a कर लो, ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि इनका ऑर्डर अब क्या है, इक्वल है, ठीक है। जो एडिशन है वो क्या कर दी, यहाँ पे डिफाइन कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, कॉम्यूटेटिव, ठीक है, क्योंकि एडिशन हम लेके चल रहे हैं, आगे हम वेक्टर स्पेस में सब स्पेस बनाना सीखेंगे, या वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, तो उनमें ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। जो रिपीटर्स बच्चे उनको तो पता ही होगा, ठीक है, तब मैं बोलूंगा कि फर्स्ट चैप्टर में तुमने किया था, फिर बोलोगे कब किया था, है ना, तो वो ध्यान से देखना, ठीक है। कुछ को तो पता ही होगा, ठीक है, कुछ को तो मजाक सा लग रहा होगा कि कॉम्यूटेटिव है, ये है वो है, लेकिन जब वेक्टर स्पेस हम पढ़ेंगे तो उनमें ये प्रॉपर्टीज आती है, और उनमें क्या होता है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई ना हो तो वो पूरा क्या नहीं बनता, वेक्टर स्पेस नहीं बनता। जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैट्रिक्स लेके चलेंगे, ठीक है, तो मैट्रिक्स में अगर हम कम्यूटेटिविटी देखें तो वो नहीं होती है ना, इन जनरली a इंटू बी करते हैं और b इंटू a करते हैं, तो वो दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है, इन जनरली नहीं होते। आप कुछ पार्टिकुलर केस ले लो, अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लोगे और दूसरी आप कोई भी मैट्रिक्स ले लोगे उसी ऑर्डर का जिसकी आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, तो ऑलवेज क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, उन पार्टिकुलर केस में हो सकता है, तो इन जनरल नहीं होता। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एसोसिएटिविटी होती है,
अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एडिशन की फॉर्म में कि एडिशन की फॉर्म एसोसिएटिव है या नहीं है, ठीक है। यानी ए प्लस बी है, क्या वो इसमें हम सी ऐड कर दें या फिर बी में पहले क्या ऐड कर दें, सी ऐड कर दे, उसके बाद उसमें क्या ऐड कर दे, ए ऐड कर दे। तो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिविटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे हम ग्रुप करते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें इसमें मैं क्या ऐड करूं कि दोबारा तुम्हारे पास क्या आ जाए, ए आ जाए, ठीक है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। तो वो कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे इसमें। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो एक इक्वल कैसे आएगी फिर वो, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 नहीं ऐड नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जो जीरो मैट्रिक्स है ये तुम्हारे पास क्या होती है, अंडर एडिशन आइडेंटिटी का काम करती है, तुम्हारे पास आइडेंटिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब कि ए है, इसमें हम क्या ऐड करें कि तुम्हारे पास आइडेंटिटी आ जाए, इसमें हम क्या ऐड करें कि तुम्हारे पास आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो क्या ऐड करें, माइनस ए, तो माइनस ए तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी, ठीक है, इनवर्स हो जाएगा। जैसे हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम में जैसे जीरो दूसरे नंबर्स के लिए काम करता है कि एक नंबर में हम क्या ऐड करें वही नंबर आ जाए, तो क्या ऐड करोगे, जीरो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैट्रिक्स में भी हम जो ऐड करेंगे मैट्रिक्स वो में ऐड करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है कि हमने बोल दिया कि जीरो ऐड करे, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, तो हमें ऑर्डर भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी ए, ठीक है, ये लिख दी मैंने 0 0 0 0, दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। और मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी बी, ठीक है, ये लिख दी एक ऑर्डर की, है तो दोनों ही जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, लेकिन हम इनका दोनों का ऑर्डर क्या है तुम्हारे पास है, अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें ऑर्डर का ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, कि फिफ्थ प्रॉपर्टी कैंसिलेशन लॉ, यानी ए प्लस बी अगर तुम्हारे पास किसके इक्वल है, ए प्लस सी के इक्वल, ठीक है। तो आप दोनों तरफ क्या कर सकते हो, ए को कैंसिल या फिर ए माइनस ए करेंगे तो कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। और सिमिलरली अगर तुम्हारे पास बी प्लस ए, ठीक है, लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू सी प्लस ए है, तो अभी भी तुम्हारे पास ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, ओके। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्या, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आती है करनी, आती है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, जब एग्जाम में होते हैं मल्टीप्लीकेशन ही भूल जाते हैं, हुआ है किसी के साथ ऐसा, जब ज्यादा प्रेशर हो तो मल्टीप्लीकेशन करनी भूल जाते हैं, कई बच्चों के साथ हुआ है ये, ठीक है। कुछ भी है, सिंपल दो नंबर्स की मल्टीप्लाई नहीं कर पाते अंडर प्रेशर अगर आप एग्जाम दे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल कूल माइंड से एग्जाम देना चाहिए, वो क्लियर होता है। अंडर प्रेशर हो भी सकता है और जो ज्यादा जो चांसेस रहते हैं वो ना होने के रहते हैं, ठीक है। कितने नंबर एसवीटी अब की बार दे रहे हैं, 50 तो बहुत कम है पेपर को देख के, चलो कोई नहीं, अभी ट्राई करना, ठीक है। 4 जुलाई के मिड में, जुलाई के एंडिंग में पेपर होगा आपकी बार, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, ओके। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स ले ली ए, ठीक है, उसका ऑर्डर ले लिया मैंने m क्रॉस n, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है b से, ठीक है, ओके। उसका ऑर्डर मैंने ले लिया p क्रॉस q ले लिया मान लो, ठीक है। मैट्रिक्स आ गई तुम्हारे पास a इंटू बी, क्या ऑर्डर होगा इसका, m क्रॉस क्यों नहीं, पहले पास एक कंडीशन होती है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल हो, इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, यानी जो n है वो किसके इक्वल हो, p के इक्वल हो। तो n अगर p के इक्वल है तो a इंटू बी है, उसका ऑर्डर कितना आएगा तुम्हारे पास है m क्रॉस q का। यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब डिफाइन होगी, जब जो फर्स्ट हम मैट्रिक्स ले रही हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल हो, तो नेक्स्ट जो मैं तुम्हारे पास जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ
रोज के इक्वल हो, ठीक है। और जो तुम्हारे पास ए बी, या फिर तुम इसको क्या बोल सकते हो, तीसरी सी, इनसे अलग आ सकती है, ठीक है। इसका ऑर्डर तुम्हारे पास किसके इक्वल होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स ली है उसकी रोज, और जो सेकंड जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है उसके कॉलम्स, उसके ऑर्डर की तुम्हारे पास क्या आएगी, मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। ओके, क्लियर है। और मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करनी तो आती होगी तुम्हें, कोई जरूरत नहीं बताने की। अब देखो, अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम। मान लो ए और बी तुम्हें मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। ए तुम्हें गिवन है, ओके, और तुम्हें एक मैट्रिक्स बी गिवन है। ऑर्डर नहीं दे रहा मैं, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया ये तुम्हारे पास ए आई जे, ऑर्डर डिफाइन नहीं किया मैंने, और तुम्हारे पास बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे, ओके। अब एक बात बताओ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या ए बी एग्जिस्ट करना जरूरी है? क्या बी ए एग्जिस्ट करना जरूरी है? फर्स्ट केस मैंने बोल दिया कि जैसे नहीं वाला बोला है तन्नू ने, ये बोल दिया मैंने ए बी, एंड ए बी का मतलब अब अंडरस्टूड है, ये ए इंटू बी है, ठीक है। ए बी एंड बी ए, क्या ऐसा एग्जांपल बना सकते हो? डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल अलग अलग ले लो। ए मैट्रिक्स ले ली तुमने ए आई जे, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना ले लिया 3 क्रॉस 4, और जो बी मैट्रिक्स है वो तुमने ले ली बी आई जे 7 क्रॉस 8, ठीक है। ए बी एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। बी एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, है ना। सेकंड केस, ए बी एग्जिस्ट करता हो और बी एग्जिस्ट ना करता हो, ऐसा ऑर्डर ए बी तो क्या करता हो, एग्जिस्ट, ठीक है, बट बी इंटू ए डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा एग्जाम्पल। ए का ए कितने क्रॉस कितने की ले लो 3 क्रॉस 4, और इसका 4 क्रॉस 2, है ना। अब ए इंटू बी करेंगे तो ए इंटू बी तो मैट्रिक्स आ जाएगी तुम्हारे पास 3 क्रॉस 2 की, बट बी इंटू ए करोगे तो वो तुम्हारे पास क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वही सेटिस्फाई कर जो हम करते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स से इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी इंटू ए है वो तुम्हारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इसी एग्जाम्पल से आप थर्ड ये भी बना सकते हो, इसी का उल्टा, कि बी ए तुम्हारे पास क्या करे, एग्जिस्ट करे, बट ए बी तुम्हारे पास क्या करे, ए बी ना एग्जिस्ट करे, ठीक है। इसका रेसिव कर लो, इसको ए ले लो और इसको क्या ले लो, बी ले लो, ये बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास नेक्स्ट हो सकता है। इसके अलावा कोई केस, फोर्थ केस, यस, ऑर्डर सेम ना हो, ठीक है। क्या हो सकता है, ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट बट ऑर्डर आर नॉट सेम, ठीक है। ये तुम्हारे पास नेक्स्ट केस हो सकता है, ऑर्डर सेम नहीं होगा। कैसे, एग्जांपल दो। मान लो मैंने ए ले लिया, ठीक है, 3 क्रॉस 4, और बी ले ली मैट्रिक्स 4 क्रॉस 3, ये ले लो, ठीक है। ए बी करोगे तुम, ए बी जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने क्रॉस कितने की होगी, 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। और बी इंटू ए करोगे, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना होगा 4 क्रॉस 4, ठीक है। ये इसका ऑर्डर होगा, ओके। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, हाँ, नेक्स्ट केस हो सकता है फिफ्थ केस, ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, ठीक है, ऑर्डर भी सेम हो तुम्हारे पास, ऑफ सेम ऑर्डर, बट, ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ऐसा एग्जांपल बना सकते हो, बनाओ। इन जनरल हमें पता है, देखो इन जनरल हमें पता है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है। आप देखो बाय चांस आ जाए तो ठीक है, ठीक है, लेकिन आप रैंडम कोई भी मैट्रिक्स लिखो, मान लो मैंने ए लिख दी, ए मैट्रिक्स लिख दी 2 1 2 2, ठीक है, और मैंने बी मैट्रिक्स लिख दी 2 2, नहीं आइडेंटिटी में तो इक्वल आ जाएंगे, ये लिख दी मैंने, मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है। अब देखो मुझे नहीं पता, मैंने रैंडम लिखी है, मैट्रिक्स ली, मैट्रिक्स ये 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, ए बी डिफाइन है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बी ए डिफाइन है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बट ऑर्डर भी सेम है, ठीक है, बट ए बी और बी ए इक्वल नहीं आएंगे। इन जनरल आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि इन जनरल मैट्रिक्स है
वो अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। तो a इंटू बी करोगे तो वो b इंटू ए के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। और इसी का अपोजिट केस या लास्ट केस तुम्हारे पास क्या हो सकता है, सिक्स्थ केस, कि ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, दोनों के दोनों तुम्हारे पास क्या करे, एग्जिस्ट करे, ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर भी सेम है तुम्हारे पास है, और दोनों के दोनों क्या हो, इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका मैंने बताया था, क्या करो, एक मैट्रिक्स को क्या ले लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, कि ए तुमने ले लिया, ए कोई भी मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली एन क्रॉस एन की, ठीक है, ए आई जे, और एन क्रॉस एन की लिया तो तुम्हारे पास अब दूसरी है, वो क्या ले लो तुम, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते ही ए इंटू आई एन करोगे और आई एन इंटू ए करोगे तो एक्चुअली तुम्हारे पास ए आ जाएगा, ठीक है, यानी ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ए इंटू बी आ गया, ए इंटू बी और बी इंटू ए तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो सकता है, केस हो सकता है, ठीक है, ओके। तो ये थी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और इसकी प्रॉपर्टीज, ओके। प्रॉपर्टी में क्या आता है तुम्हारे पास, सबसे पहले कॉम्यूटेटिव होती है, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए इन जनरल, ठीक है, अभी हमने किया है। अगर तुम ऐसा केस ले लोगे तो इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि कभी इक्वल होगी ही नहीं, इन जनरल इक्वल नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएटिव होती है, नहीं होती, a इंटू बी करके फिर आप c से मल्टीप्लाई करो, या फिर b इंटू सी से मल्टीप्लाई करके फिर a से मल्टीप्लाई करो, क्या दोनों इक्वल आते हैं, आते हैं। एसोसिएटिव तो होती है और कम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप एसोसिएटिविटी देखोगे यहाँ पे तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी यहाँ पे, ओके, क्लियर है। तो ये था तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है, पावर मैट्रिक्स की, ठीक है। देखो देखो जो हम जब इसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे तो जो हम लास्ट में जो 3 टाइप्स की मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, वो सारे की सारी मैट्रिक्स किस पे डिपेंड करेगी, मैट्रिक्स की पावर पे, ठीक है। कि अगर पावर करके कुछ तुम्हारे पास मैट्रिक्स का आंसर 0 बन जाए तो उसको कौन सी मैट्रिक्स बोलती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो उसमें तुम्हारे पास पावर का यूज होगा, ठीक है। होता क्या है, मान लो मैंने बोल दिया इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। क्या मतलब होता है, मतलब मैंने a लिख दिया, a स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, तो a बताओ पावर लिख दिया मैंने, तो सबसे पहले बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होगा, सेम मतलब a, मैंने 2 मैट्रिक्स ली नहीं, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स की तो बात हो ही नहीं रही, यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, एक मैट्रिक्स लिए मैंने, अब इसी की मैट्रिक्स की पावर करते जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स ले ली मैंने ए, ठीक है, और इसका ऑर्डर ले लिया मैंने 3 क्रॉस 4, और मैं तुमको ये बोलता हूँ इसका स्क्वायर फाइंड आउट करो, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए 3 क्रॉस 4 इंटू ए 3 क्रॉस 4, इज दैट पॉसिबल टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, इट इज इक्वल टू द ए स्क्वायर, बेसिकली ए स्क्वायर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो जो इंटीग्रल पावर है इसकी वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले मैट्रिक्स है उसको क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ओके, क्लियर है। तब इंटीग्रल पावर अब हो सकता है हम ए एन क्रॉस एन करें और इंटू ए एन क्रॉस एन, ठीक है, तो अब इसी इंटीग्रल पावर होगी। फिर सिमिलरली ए क्यूब लिखना है तुम्हें तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए। सिमिलरली ए 4 लिखना है तो आप इसको ए क्यूब इंटू ए लिख लो, या फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख लो, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए रेज़ टू पावर 4। तो ये तुम्हारे पास क्या होती है इसकी इंटीग्रल पावर, या ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए लिख लो, बिकॉज कॉम्यूटेटिव होती है, ओके। तो जो बेसिकली नंबर्स पे जो होती हैं पावर्स, सिमिलरली इस पे भी होंगी कि अगर ए रेज़ टू पावर m प्लस n है तो इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, ए रेज़ टू पावर m इंटू ए रेज़ टू पावर n, ठीक है। और इंटीग्रल पावर की पावर हम करें, जैसे मैंने लिख दिया नेक्स्ट ए रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n करें तो ये किसके इक्वल होगा, ए रेज़ टू पावर mn, जैसे नंबर सिस्टम में होता है, ठीक है, वैसे ही, ओके, क्लियर है इंटीग्रल पावर। नेक्स्ट है तुम्हारे पास प्रॉपर्टी
कैंसिलेशन की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन, क्या मतलब है इसका? ए इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। सी इंटू ए मत लिख देना, ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। दूसरा, इसको पहले लिख लो, ए प्लस बी इंटू सी करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? ए सी प्लस बी, इसके इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। दूसरा, तुम्हें ये तो मैंने बता ही दिया कि अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए एन क्रॉस एन की, ठीक है, और एक तुम्हारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, या फिर सिंपल इसको आप आई एन, तो ए इंटू आई एन करोगे और आई एन इंटू ए करोगे तो तुम्हारे पास किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा, ठीक है। प्लस टू क्लास में होता था ना ये, ऐसे करके आप क्या निकालते थे? उसका इनवर्स, इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है, जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाता था मैट्रिक्स का, है ना, जो किसी का क्लास में किसी का इक्वल नहीं आता था, और किसी का आंसर भी एक दो बच्चे का मैच होता था तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ भी ऐसा। और एक क्वेश्चन इसका पक्का था, एग्जाम में आता था कि इनवर्स फाइंड आउट करो इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स, ठीक है, कि तुम्हारे पास क्या हो सकता है कि ए है, ए मैट्रिक्स ले तुमने, ठीक है, मैट्रिक्स ए है वो खुद नॉन जीरो मैट्रिक्स है। देखो कई बच्चे क्या बोलते हैं, नॉन जीरो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को नॉन जीरो मैट्रिक्स कब बोल लेंगे? जीरो मैट्रिक्स तो मैंने बोल दिया कि जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो तुम्हारे पास जीरो हो। अगर तुम्हारे पास एक भी ऐसा एलिमेंट है जो क्या है नॉन जीरो, तो मैट्रिक्स पूरी की पूरी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? जैसे नंबर सिस्टम में तो नहीं होता, दो नंबर्स ले लिए मैंने बोल दिया x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो नंबर सिस्टम में, एंड दिस इंप्लाइज दैट आइदर x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो, ऐसा हम बोलते हैं, ओके। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने a इंटू बी अगर मैंने जीरो लिख दिया तो दिस डज नॉट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो। यानी इसका मतलब क्या, ऐसी दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं जो a है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, b है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो हो, बट a इंटू बी है वो तुम्हारे पास क्या हो? जीरो हो। ऐसा एग्जांपल बना सकते हो क्या? a को क्या ले लो और b को जीरो करो मल्टीप्लाई, जीरो आ रही है, a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगी? जीरो जीरो, इसके दोनों रो जीरो तो ये जीरो। क्या ए जीरो मैट्रिक्स है? बी जीरो मैट्रिक्स है? नहीं है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? ये तुम्हारे पास काउंटर एग्जांपल होगा, ठीक है। काउंटर एग्जांपल का क्या मतलब होता है? जो कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, ठीक है, उसको बोलते हैं काउंटर एग्जांपल, ठीक है। अभी एग्जाम में कई क्वेश्चन आए हुए थे अभी जो 2022 में हुआ है, जो काउंटर से फेल हो रही थी, ओके। तो काउंटर ये मैं पहले ही बोलता हूँ क्लास में कि आप कोई भी क्वेश्चन करो, आप ये कोशिश करो कि तुम्हारा कम से कम टाइम लगे, ठीक है, टाइम कम से कम हो, ओके। प्रूफ आता है, आप इसका प्रूफ करोगे, उसमें आपके 5 से 10 मिनट जा रहे हैं, मतलब आपने एक क्वेश्चन करने का टाइम उसी एक क्वेश्चन में गंवा दिया, ओके। ऐसा हमें नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, अगर ए तुम्हारे पास क्या है? m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। ए तुमने मैट्रिक्स ले ली m क्रॉस n की, ठीक है, और दूसरी तुम्हारे पास क्या है? एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो ए मैट्रिक्स है, दूसरी मैंने जीरो मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। जीरो नहीं है, ये क्या है? कैपिटल ओ, ठीक है। कैपिटल जो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होती है उसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करनी है जीरो मैट्रिक्स से, ठीक है। तो अभी मैंने बताया साइज मैटर करता है, ठीक है, कि मैट्रिक्स का साइज क्या है। तो यहां देखते हैं कि हमें a इंटू जीरो मैट्रिक्स अगर डिफाइन करनी है तो हम फटाक से यहाँ पे क्या लिख देंगे? n नंबर ऑफ रोज इन दिस जीरो मैट्रिक्स आर n, और यहाँ पे क्या लिख देंगे?
P लिख दिया, अब तो कुछ भी लिख दो। तो इन दोनों की मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तुम्हारे पास क्या आएगी, एक नल मैट्रिक्स ही आएगी, लेकिन उसका ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा। वो कितना होगा, m क्रॉस a का होगा, ठीक है। या फिर आप इसका अपोजिट लिख सकते हो कि a मैं यहाँ पे लिख दूं m क्रॉस n, और यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स लिखो तुम, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे क्या है m, तो यहाँ पे m होगा, और यहाँ पे क्या लिख लो, q लिख लो, ठीक है। तो आंसर अभी भी क्या आएगा, एक जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, जिसका ऑर्डर तुम्हारे पास कितना होगा, q क्रॉस n होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम में तो होता ही है ये, कि नंबर सिस्टम में क्या कर दिया तुमने, किसी नॉन जीरो नंबर को अगर तुम जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली मैट्रिक्स में भी यही होता है कि आप जीरो से जीरो मैट्रिक्स को किसी दूसरी जीरो से कराओगे तो भी जीरो ही आएगा, और नॉन जीरो से कराओगे तो भी क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। रिजल्ट बन गया, द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स विद नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज आल्सो ए नल मैट्रिक्स, ठीक है। और क्या ये जरूरी है कि मैंने बोल दिया अगर a इंटू बी है, ठीक है, अगर तुमने ले लिया दो मैट्रिक्स दैट a इंटू बी जीरो है, तो क्या b इंटू a जीरो होना जरूरी है? काउंटर एग्जांपल ढूंढो। अभी मैंने बताया कि इन जनरल a इंटू बी है वो b इंटू a के इक्वल, वही ले लो, ये ले लो, a इज इक्वल टू 0 2 0 0, ठीक है, और b ले लो तुम 2 0 0 0। अब देखो a इंटू बी निकालो, क्या रहा है, 0, दिस इंप्लाइज दैट a इंटू बी करोगे तो जीरो मैट्रिक्स आ रही है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 2 क्रॉस 2 की है, ये 2 क्रॉस 2 की है, तो अब ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, अभी अंडरस्टूड है कि मैट्रिक्स ये भी 2 की है, ये भी 2 की है, तो ये भी कितनी की आएगी, 2 क्रॉस 2 की आएगी, ठीक है। और ये लिख दिया तो इसका अंडरस्टूड है कि ये तुम्हारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज दैट क्लियर? ओके। और बी इंटू ए करोगे तो क्या वो नॉन जीरो मैट्रिक्स आ रही है? अगर बी इंटू ए तो क्या आ रही है वो 0 2 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और 0 0 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जीरो मैट्रिक्स नहीं बनेगी, ओके। मैं भेजता हूँ आपको, सर को भेजता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर तुम्हारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास कि एक मैट्रिक्स ले ली ए, ठीक है, मान लो मैं ये 2 क्रॉस 2 के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने ले ली 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है, और बी है वो भी मैंने ले ली 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या बोलता है, जब आइगन वैल्यू वाला चैप्टर करेंगे हम, उसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज होंगी, ठीक है, कि अगर ए है उसकी सारी की सारी रोज है, उनका सम तुम्हारे पास क्या हो, K1 हो। रोज का सम मान लो मैंने ए कितने क्रॉस कितने की ली है, 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। तो इसके एलिमेंट देख लो A11 A12 A21 A22, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिख लो B11 B12 B21 और B22, ठीक है। इसके फर्स्ट रो का सम तुम्हारे पास किसके इक्वल है, K1 की, इसके भी K1, और इसका तुम्हारे पास है K2, और इसका तुम्हारे पास क्या मान लिया, K2, ठीक है। तो A इंटू बी करोगे तुम, तो उसकी जो फर्स्ट या ईच रोज का सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, K1 इंटू K2 के इक्वल, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट A इंटू बी है, इसकी तुम अगर रोज का सम करोगे, इसके करोगे तो वो तुम्हारे पास क्या आएगा, K1 इंटू K2, और इसका भी K1 इंटू और K2, ठीक है। और इस रिजल्ट में जहां जहां मैंने रो बोला है उसमें आप क्या बोल सकते हो, कॉलम भी बोल सकते हो, ठीक है, कि जिसके फर्स्ट कॉलम का सम अगर K1 है, इसका भी K1 है, और इसके सारे कॉलम्स का सम K2 है, A इंटू बी करोगे तो A इंटू बी करने के बाद सम भी क्या आएगा, K1 इंटू K2, ठीक है। प्रूफ पूछने लग जाए इसका, मान लो ये एज्यूम कर लिया हमने कि इसका K1 है, इसका K1 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, A11 प्लस A12 किसके इक्वल आएगा, K1 के। A21 प्लस A22 किसके इक्वल आएगा, K1 के, ठीक है। सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे करें तुम B11 प्लस B12 K2 के इक्वल आएगा, और B21 प्लस B22 ये करे तो किसके इक्वल आएगा, K2 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब A इंटू बी फाइंड आउट कर लो, A इंटू बी करोगे तो A इंटू बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा,
A11 B11, ठीक है। सिर्फ हम फर्स्ट रो निकाल लेते हैं इसकी, ठीक है। A11 प्लस B11 प्लस A12 B21, खत्म। नेक्स्ट यहां से यहां तक A11 प्लस इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22, ठीक है। अब इसका सम देख लेते हैं हम। ओके, इसका सम करो, यानी सम ऑफ फर्स्ट रो ऑफ क्या A इंटू बी, तो वो आएगा तुम्हारे पास A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A11 B12 प्लस A12 B22, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड टर्म में से क्या कॉमन ले लो, A11, तो A11 कॉमन आ गया, यहाँ पे रहेगा B11 प्लस B12 प्लस इसमें से इसमें से A12 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा B21 प्लस B22, ठीक है। ये किसके इक्वल है, B11 प्लस B12 K2 को कॉमन ले लो यहाँ से, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे रहेगा A11 और यहाँ पे A12, ये किसके इक्वल है, कितना आ गया K1 इंटू, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने 2 के लिए प्रूव किया है, ठीक है। फिर 3 के लिए कर सकते हो और फिर अप टू सो ऑन एन ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, सेम प्रूफ, ठीक है। जहां पे हमने यहाँ पे रो बोला है, अगर वहां पे हम कॉलम बोले तो भी रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। यानी अगर हम इसमें इस मैट्रिक्स में ये है A11 प्लस A21, ये K1 ले ले, फिर ये K1 ले ले, इसका K2 ले ले, तो जो कॉलम्स का सम है वो भी क्या होगा, K1 इंटू K2 होगा, ठीक है। अच्छा, इसी का मैं पार्टिकुलर केस बना लूं, मान लो मैंने इसमें तो अलग अलग मैट्रिक्स ले रखी थी ना, हाँ मैंने सेम मैट्रिक्स ले ली, मैंने सिर्फ एक मैट्रिक्स ले ली A, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर तुम्हारे पास कितना है, n क्रॉस n है, ठीक है। सच दैट सम ऑफ ईच रो ऑफ A इज K, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने, सम ऑफ ईच रो ऑफ A इज K, ठीक है। तो A स्क्वायर की रो का सम क्या होगा, A स्क्वायर, यानी अब इसमें A है वो किसके इक्वल हो गया, B के इक्वल, K1 है वो किसके इक्वल हो गया, K2 के, जिसको हम क्या बोल रही हैं, K बोल रही हैं, ठीक है। तो A इंटू बी करोगे तो वो तुम्हारे पास क्या होगी, A स्क्वायर। तो A स्क्वायर की रो का सम क्या होगा, K1 इंटू K2 यानी K स्क्वायर, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए हो गया ये। तो अब मैं पावर 2 के लिए बोला मैंने इसको, रिजल्ट को अगर n कर दूं तो मैं, ठीक है, हाँ, तो A की पावर n करूं मैं, और ये अभी भी होल्ड करता है कि हर एक रो का सम क्या है, K है, तो A रेज टू पावर n है, कर दिया, तो उसकी हर एक रो का सम क्या होगा, K रेज टू पावर n, ठीक है। तो K रेज टू पावर n होगा। अगर यहाँ n क्रॉस n ले रखा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, m भी कर सकते हो पावर, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, क्लियर है। एक और पर्टिकुलर केस हो सकता है कि ए है, उसकी फर्स्ट रो का सेकंड रो का ईच रो का सम K1 है, ठीक है। B है, उसका K2 है, अभी लिया था हमने। अब A इंटू बी है, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट का सम कितना होगा, n इंटू K1 इंटू K2, ठीक है। बिकॉज हर एक रो का सम क्या है, K1 इंटू K2। रो कितनी ले ली तुमने, n ले ली, बिकॉज आप किसकी बात कर रहे हो, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, ठीक है। तो कितने हो जाएगा, सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम। अब रो तो हटा ही दो, यहाँ पे सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो काउंट कर लिया आपने, तो वो कितना होगा तुम्हारे पास, n इंटू K1 इंटू K2। समझ आ गया ना रिजल्ट ये, ठीक है। नेक्स्ट है, पावर को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लो A और B तुमने क्या ले ली, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सच दैट A B है वो B A के इक्वल नहीं है, इन जनरल नहीं होता है, ठीक है। इफ A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस या मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, या इक्वल, ठीक है, इन जनरल नहीं होता। तो मान लो A प्लस बी है,
ठीक है, इसकी पावर n कर ली। बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है, तो उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ए बी और बी ए को इक्वल नहीं लेंगे तो हम बार बार मैट्रिक्स को ये ले सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंड नहीं कर सकते। ओके, यानी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको लिखेंगे ए बी इंटू ए बी, ऐसे लिखेंगे। तो ए बी अगर बी ए के इक्वल है तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए इंटू बी। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो तभी तो हम इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन उसको एक्सपेंड करेंगे। तो कैसे करते हैं, एन सी 0 ए रेज टू पावर एन और बी रेज टू पावर 0 प्लस एन सी 1 ए रेज टू पावर एन माइनस 1 बी रेज टू 1 एंड अप टू सो ऑन प्लस लास्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एन सी एन ए रेज टू पावर 0 और बी रेज टू पावर एन। ठीक है, और इसी का मैं पार्टिकुलर केस लूं, मैंने पार्टिकुलर केस क्या ले लिया कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू, इक्वल तो है लेकिन किसके इक्वल आ जाए, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, विद कंसर्न ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ऊपर वाला जो एक्सपेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए रेज टू पावर एन प्लस, ये तो सारी टर्म जीरो हो जाएगी ना, तो ये सिर्फ फर्स्ट वाला बचेगा और एक लास्ट वाला, ये जीरो ये जीरो, क्योंकि a इंटू बी है वो किसके इक्वल है, b इंटू ए के, अभी मैंने बताया था वो। तो वो a इंटू बी जीरो पुट करेंगे, जीरो इंटू समथिंग जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि ए तुम्हें मैट्रिक्स गिवन है, ओके, और बी तुम्हें कोई मैट्रिक्स गिवन है। तुमने क्या निकाल लिया, ए इंटू बी, ए है, ठीक है, इंटू बी है, मल्टीप्लाई कर दी तुमने इसकी। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या है, इफ ए इज अलग अलग भी ले सकते हैं कि ए का हमने ऑर्डर ले लिया m क्रॉस n, इसका ले लिया n क्रॉस p। ठीक है, a इंटू बी है, उसका ऑर्डर आ गया m क्रॉस p। ठीक है, तो रिजल्ट क्या बोलता है, रिजल्ट ये बोलता है देन द रोज ऑफ ए बी, ठीक है, इसकी रोज है ए बी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज ऑफ बी। ठीक है, जो बी मैट्रिक्स है उसके रोज, सॉरी एडवांस पेमेंट होगी, रोज ऑफ बी आएगा। ठीक है, इसकी ए बी है, इसकी रोज बी के रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन होगी, और इसका अपोजिट ए बी की जो कॉलम है वो ए के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, प्रूफ करना हो इसका तो आप क्या करो, ए को आप मान लो ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 और A22। ठीक है, और बी को तुम क्या मान लो, B11 B12 B21 और B22 कर लोगे इसको तो। ठीक है, तुम्हें क्या देखना है, a इंटू बी डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर लिखना है कि a इंटू बी आ गया, a इंटू बी करोगे तो रो को देखना है, तो रो को एक बार कॉम्बिनेशन में लिख लो, तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे किसकी रोज होगी, बी की, प्लस यहाँ पे कोई नंबर होगा, ये किसकी रो होगी, बी की रो होगी। ठीक है, सिर्फ रो को देखना हो तो, सिमिलरली कॉलम को देखना हो तो तभी भी ऐसा ही होगा। इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, कर लोगे इसको। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज, रो और कॉलम को हम क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो वो तुम्हारे पास क्या होगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट है, नहीं मैं देख रही थी ना, इसमें सब कुछ है, तो पढ़ इसको, क्या लिखा है इस टॉपिक के बारे में। आप इसे ही पढ़, ये इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि प्रेजेंट स्टडी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। If we interchange the row and column of a matrix, then that matrix is called the transpose of that matrix, represented by, या तो हम इसको क्या लिखेंगे a डैश, या एग्जाम में क्या लिखते हैं इसको at, मोस्टली ऐसे देता है वो। ठीक है, हम क्या लेके चलेंगे a डैश। ठीक है, a डैश रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसपोज। जैसे एक कोई मैंने मैट्रिक्स ले ली a i थी, ठीक है, इसका ऑर्डर मैंने कितना ले लिया m क्रॉस n।
ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले ली जिसमें m और n का इक्वल होना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। इसका ट्रांसपोज किया हमने a t, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा a j i, ठीक है। रो को चेंज कर दिया कॉलम में और कॉलम को रो में, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा अब n क्रॉस m, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपोज भी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी यूज होती है ये, ठीक है। कि एक मैट्रिक्स दे दिया, उसका ट्रांसपोज के बारे में पूछ लिया कि ट्रांसपोज के बारे में बताओ, ओके। अब आती है प्रॉपर्टीज, समझ गए होगे ना ट्रांसपोज। जैसे ए कोई मैट्रिक्स दे दी मैंने 1 2 3 4, ट्रांसपोज क्या होगा इसका a डैश 1 2 3, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ओके। अगर तुम्हारे पास ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम का मतलब अगर तुम्हारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ओके। वो तुम्हारे पास क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज करोगे तो वही उसी ऑर्डर का आएगा। लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ए मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 3 4 2 2 2 0, और अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे तो वो कितना आएगा 1 2 3 4 2 2 2, ठीक है। जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन तो पक्का ही है उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम में, तो तब हम देखते हैं कि लास्ट में जो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना होता है हमें, है ना। तो दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि मैट्रिक्स का बिना ट्रांसपोज करे लिखी होती है मैट्रिक्स वो, ठीक है। तो वो दो ऑप्शन आप डायरेक्टली क्या कर देते हो, वहां से कट कर देते हो, और जो आंसर आता है उसको आप टिक करोगे ट्रांसपोज करके, ओके। तो वहां पे हम इसको ऐसे करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी बताओ, अगर मैंने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया हुआ है और उसका मैं दोबारा क्या कर रहा हूं ट्रांसपोज, तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। यानी अगर ए ट्रांसपोज कर दिया और उसका तुम क्या कर रहे हो दोबारा ट्रांसपोज, ठीक है, वो तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ओके। और 3 बार कर दिया तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया तो ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, तो जो ट्रांसपोज होता है वो प्लस पे ओपन हो सकता है, यानी ए प्लस बी करूं मैं, उसका ट्रांसपोज करूं, क्या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे ये, ओके। आगे जाके डिटरमिनेंट भी जो इन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इसी पैरेलल वे में, जो जितने भी हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे इसी पैरेलल वे में लेके चलेंगे कि सबसे पहले ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है नहीं है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रल पावर, ट्रांसपोज, कंजुगेट एंड अप टू सो, ठीक है। नेक्स्ट क्या, प्रोडक्ट पे या स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, k इंटू ए करके इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये किसके इक्वल होगा, k का ट्रांसपोज, कॉम्प्लेक्स हो रियल हो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इक्वल होगा k इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर a इंटू बी है और इसका हमने क्या कर दिया ट्रांसपोज कर दिया तो ये क्या होगा b ट्रांसपोज पहले और a ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये ऐसे होगा, ओके। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, ठीक है, रिवर्सल लॉ से ओपन होगा ये, ओके, कि b ट्रांसपोज पहले होगा, b का ट्रांसपोज पहले होगा, a का ट्रांसपोज बाद में, या इसी का दूसरी फॉर्म लिखनी है तो b इंटू ए का ट्रांसपोज करोगे तो वो a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है, रिवर्सल लॉ से ओपन होता है ये, ओके। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे पास क्या है, इंटीग्रल पावर, ठीक है, यानी a रेज टू पावर n करके ट्रांसपोज कर लो या फिर ट्रांसपोज करके पावर क्या कर दो n कर दो, दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल ही होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये केस की प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज की। एक होता है तुम्हारे पास कंजुगेट, ठीक है, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या होता है कंजुगेट, ए कोई मैट्रिक्स दे दी, ठीक है,
कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ले ली मान लो मैंने, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। ऑर्डर क्या लूं, यानी ये जरूरी नहीं है कि क्या हो, स्क्वायर, ठीक है। सच दैट जो ए आई जे है ये किससे बिलोंग करते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। तो अगर हम इसका कंजुगेट करें, ए के ऊपर क्या लगा दे, बार, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए आई जे हर एक एलिमेंट का कंजुगेट, ठीक है, और एम क्रॉस एन। जैसे एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने, ए 2 + 3 आयोटा, 3 आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ पे 0। और तुम्हें क्या निकालना है इसका, ए बार। तो वो क्या होगा, 2 - 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा 1 + आयोटा और 0। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका कंजुगेट, ठीक है। क्लियर है। अब इसकी प्रॉपर्टी जैसे अभी हमने करी है कंजुगेट की, सबसे पहले वही कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट कर दिया तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ए बार का अगर तुम दोबारा बार करोगे तो क्या आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर तुम a + b है, ठीक है, a + b का क्या करोगे, बार करोगे, ठीक है। तो क्या a + b का बार ओपन हो जाएगा, a बार + b बार, ठीक है, ऐसे ओपन हो जाएगा ये। और नेक्स्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड k × a, इसका बार करोगे। अब जो आप बोल रहे थे, क्या नाम आपका, तीजा, k × a इसका बार करोगे तो ये तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, k बार × a बार। अगर तुम्हारे पास k क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और अगर रियल नंबर है तो फिर बार का, ठीक है। अगर कोई तुम्हारे पास ए आई जे है, ठीक है, ये तुमने ले लिया ए आई जे बिलोंग टू द रियल नंबर, तो ए आई जे और ए आई जे इसका बार दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, ए × b करोगे और इसका तुम क्या फाइंड आउट करोगे, बार फाइंड आउट करोगे। तो ये तुम्हारे पास किसके इक्वल होगा, ए बार × b बार, ठीक है। कंजुगेट ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रिवर्सल लॉ से ओपन नहीं होती, लीनियरिटी से ओपन हो जाती है कि ए मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कि a × b का बार करोगे तो a बार अलग और b बार अलग, a का बार पहले b का बार बाद में। और जितनी भी प्रॉपर्टी हम आगे भी पढ़ेंगे, और जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ी है, ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज करते हैं तो वो किससे ओपन होता है, रिवर्सल लॉ से ओपन होता है, ठीक है। वो होगा a × b का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज × a ट्रांसपोज, ठीक है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रल पावर, ठीक है, कि a⁴ n इसका क्या कर लो, बार कर लो, या फिर a का बार करके फिर क्या कर लो, उसकी इंटीग्रल पावर n कर लो, क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। पावर मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है, ओके। और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज कंजुगेट, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा या फिर स्टार से, ठीक है। यानी ए तुमने मैट्रिक्स ले ली ए आई जे, ठीक है, कितने क्रॉस कितने की, सच दैट ए आई जे यानी एलिमेंट ऑफ किससे आ रहे हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। ए स्टार या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ए थीटा रिप्रेजेंट द ए ट्रांसपोज, इसका क्या, कंजुगेट, ठीक है, या फिर ए कंजुगेट इसका ट्रांसपोज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर किसी से रिप्रेजेंट मत करो, उसको ऐसे लिखो, या फिर ए थीटा भी बोल देते हैं या फिर ए स्टार भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, ठीक है, 1 2 + आयोटा 1 0 3 + आयोटा और आयोटा, तुमने क्या निकालना है इसका, ए स्टार, ठीक है। ट्रांसपोज करते चलो और कंजुगेट भी साथ में, ठीक है। तो हो जाएगा 1
2 माइनस आयोटा 1 0 3 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, ये क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट आ जाएगा। ओके, क्लियर है? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉपर्टीज जैसे ट्रांसपोज के लिए और कंजुगेट के लिए की है, सिमिलरली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ए स्टार का अगर तुम दोबारा स्टार करोगे तो बताओ क्या आएगा? ट्रांसपोज का तुमने ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया? वापिस से। कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट किया ए, अब तुम 2 बार ट्रांसपोज 2 बार कंजुगेट तो कर रहे हो, ठीक है? ए स्टार का स्टार तो दोबारा किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस पे, यानी ए प्लस बी स्टार करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए स्टार प्लस बी स्टार, ठीक है? थर्ड, ए इंटू बी का स्टार किसके इक्वल होगा? बी स्टार इंटू ए स्टार। थर्ड, फोर्थ, के इंटू ए का ट्रांसपोज करोगे तो ये के का बार, क्योंकि के एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है? ट्रांसपोज का तो कोई चक्कर नहीं है ना, ये तो नहीं लिखोगे 5 का ट्रांसपोज 1/5, ऐसा तो नहीं लिखोगे। तो ये के ट्रांसपोज और के बार और ए का ऐसे ओपन होगा, ये के इंटू ए स्टार नहीं लिखेंगे हम इसको। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, इंटीग्रल पावर, कि ए रेज टू पावर एन करके उसका स्टार फाइंड आउट कर लो, या फिर ए स्टार फाइंड आउट करके उसकी पावर एन कर लो, दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है? तो ये तुम्हारे पास थी 3 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ट्रांसपोज, दूसरी कंजुगेट और तीसरी ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है? ट्रांसपोज और कंजुगेट हमने जो मैट्रिक्स ली है सिर्फ ट्रांसपोज से लेंगे, तो ट्रांसपोज से जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे, जो हम पढ़ते हैं, एक तो पहले क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज कंजुगेट, इससे हम मैट्रिक्स जो एसोसिएट करेंगे वो तुम्हारे पास होगी फर्स्ट हर्मिशन मैट्रिक्स और दूसरी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है? नेक्स्ट, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? डिटरमिनेंट, ए नंबर एसोसिएटेड टू द मैट्रिक्स, जिसको हम ओपन करते हैं किससे? माइनर और कोफैक्टर से। क्या होते हैं माइनर? बताओ। मान लो मैंने लिख दी है ए मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है? ए आई जे, ठीक है? एम क्रॉस एन लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। यस, डिटरमिनेंट की बात जहां आएगी तो मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? तो ए कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? या फिर मैं ए एन लिख दूं और इसको ऐसे लिख दूं, अंडरस्टूड है ना ये? ठीक है, किसका ऑर्डर कितना है? एन क्रॉस एन, ओके? अब सबसे पहले बात आती है माइनर्स की, ठीक है? मान लो मैंने कुछ एग्जांपल लूं मैं, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, ठीक है? कितने क्रॉस कितने की? 3 क्रॉस 3 की ले ली, A11 A12 A13, ठीक है? A21 A22 और लास्ट में A23, फिर नेक्स्ट ले ली A31 A32 और A33, ये ले ली। अब माइनर क्या होता है? माइनर, ठीक है, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ही कर लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है? मान लो मैंने एक 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एलिमेंट आएगा, और अगर मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली, मान लो A2 क्रॉस 2, ठीक है, ले ली मैंने A11 A12 A21 और A22, ठीक है? तो A का डिटरमिनेंट या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं डेट लिख के, ये जो मोस्टली ये यूज होता है एग्जाम में, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो किसके इक्वल होगा? A11 A22 माइनस A12 और A21, ठीक है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का आता है डिटरमिनेंट निकालना, कितने तरीकों से निकाल सकते हैं? 3, या तो 3 कॉलम ले लो या 3 रो ले लो,
क्षेत्र के एक्सपेंड करना आता है ना सभी को, ठीक है, तो वही है। अब बात आती है माइनस की, ठीक है। क्या होता है माइनस? डिटरमिनेंट ऑफ ए एन क्रॉस, अगर मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ली है, ठीक है, तो अगर पहले बात तो माइनस और को फैक्टर्स है वो एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, यानी माइनस किसका? A11 का, माइनस किसका? A12 का, फिर A13 का, A21 22 एंड अप टू सो ऑन A23, ठीक है। क्या होता है, मान लो A11 का तुम्हें क्या निकालना है? माइनर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M11, ठीक है। तो दो मान लो सिंपल ले लिया मैंने, MIJ ले लिया, ठीक है। तो ith रो को डिलीट कर दो, jth कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी को जो एज इट इज है उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखो, और जो डिटरमिनेंट लिखेंगे वो कितने क्रॉस कितने का बनेगा? n-1 क्रॉस है n-1, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर दो, यू कैन गेट द माइनर टू द कंसर्न्ड एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लो मैंने इसका लिखना है A11 का, तो M11 क्या आ जाएगा? A22, ठीक है, A23, A32 और A33, ये आ जाएगा डिटरमिनेंट, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका? माइनर। कोफैक्टर की बात करें तो अगर i प्लस जे का सम अगर इवन है तो माइनर के इक्वल आएगा, और अगर i प्लस जे का सम अगर ओड है तो माइनस के नेगेटिव के इक्वल आएगा। यही आता है ना, रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से, ठीक है, कैपिटल AIJ, या मतलब कोफैक्टर ऑफ AIJ एलिमेंट, ठीक है। किसको? MIJ इफ i प्लस जे क्या हो? इवन हो, ठीक है, और माइनस ऑफ MIJ के इक्वल इफ i प्लस जे है वो किसके इक्वल? तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं कोफैक्टर, ठीक है। प्रॉपर्टीज बताओ डिटरमिनेंट की। पहले वाली लोअर क्लास में पढ़ते हैं। लो कोफैक्टर के सम के बारे में हम देखें, मतलब मैंने लिख दिया ये 3x3 की मैट्रिक्स लिख रखी थी, ये कहाँ गई? ये रही। अगर मैं इस A11 यानी फर्स्ट रो है के एलिमेंट्स की उसके कोफैक्टर से कर दो तो क्या आ जाएगा इसका? डिटरमिनेंट है, यानी A डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा? A11 A11, ठीक है, प्लस A12 A12 प्लस A13 और A13, है ना? प्लस, क्योंकि जो माइनस है वो हम इसमें क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो रिजल्ट क्या बनता है? यहां से रिजल्ट बनता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का या मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की हम रो कोफैक्टर से करते तो आपके पास आ जाएगा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स के कोफैक्टर से करवा दे तो आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास? है 0। अगर तुम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर से कराओगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर से, इसकी मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर से, आंसर क्या आएगा? 0। कोई भी अगर डिफरेंट रो है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ करवाओगे तो आंसर क्या आएगा? 0। और खुद की रो के खुद के कोफैक्टर के साथ करवाओगे तो आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट। 1 नहीं, डिटरमिनेंट, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। पढ़ा होगा ना तुमने कि ए मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर दो, या फिर ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो, दोनों के दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, ठीक है। और अगर मैं सिंपल दो रो को चेंज कर दूं तो मतलब मैंने ले लिया ए मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, A11 A12 A21 और A22 ये मैट्रिक्स ले ली मैंने, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कोई भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करूं, ठीक है, रो को रो में, कॉलम को कॉलम में, ओके, ऐसे, तो मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू A21 A, या इसको मैंने इंटरचेंज करके क्या लिख दिया? B लिख दिया, ठीक है, 22 A11 A12, तो क्या आंसर आएगा? A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये आएगा ना। और सिमिलरली रिजल्ट किसके लिए होल्ड करेगा? कॉलम्स के लिए होल्ड करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ये तो तुम्हें पता ही होगा कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर कोई भी ऐसी रो या ऐसा कॉलम है जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या है, जीरो है, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया ए कोई मैट्रिक्स है सच दैट 0 0 0 3 क्रॉस 3 की ले ली, इसके कुछ भी नॉन जीरो एलिमेंट हो सकते हैं, तो अब ए का डिटरमिनेंट करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। किससे आएगा जीरो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट्स के उसके कोफैक्टर के साथ कराओगे तो कोफैक्टर कुछ भी आते रहे, एलिमेंट ऑलरेडी क्या है, जीरो, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो। नेक्स्ट रिजल्ट कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसकी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम या दो से ज्यादा भी हो सकती है, आइडेंटिकल है, सेम नहीं आइडेंटिकल, ठीक है। सेम तो तभी बोलेंगे ना, जैसे मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू, ये हमने मैट्रिक्स लिख दी ए इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी, कितने क्रॉस कितने की है, क्या इसकी तीनों रो सेम है, सेम है तीनों रो, फिर सेम नहीं है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है कि एक रो को दूसरे रो के मल्टीपल भी हो सकती है वो, या फिर मल्टीपल नहीं हो सकती, तो मतलब मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 1 4 4 4, क्या तीनों रो सेम है इसकी, एक दूसरे के मल्टीपल है, कोई ऐसी रो है जो किसी दूसरे के रो को मल्टीपल कर दे, नहीं है ना, सम है ना, तो सम के लिए को मना किया मैंने, सम है। अगर तुम इसमें R1 में क्या ऐड कर दो, R2 ऐड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, R3, यानी R3 इज द आइडेंटिकल विद R1 एंड R2, ठीक है। तो इसका तुम अगर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए क्या आएगा, जीरो, ठीक है। प्लस 2 क्लास में करते हैं ना ट्रिक, ये किसी को डिटरमिनेंट सिखाना हो तो क्या करते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी लिख दी, दो रो, तीसरी रो को या तो फर्स्ट या सेकंड रो के कॉलम के मल्टीप्लाई में लिख दो, या फिर उनका सब्ट्रैक्शन करके लिख दो, या फिर उनका एडिशन करके लिख दो, आंसर क्या आएगा उसका, जीरो आता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो एस्टेट के एग्जाम में फेमस क्वेश्चन हो चुका है डिटरमिनेंट का, कि अगर ए कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका तुमने डिटरमिनेंट निकाल लिया, फिर k इंटू ए का पूछता है, उसका क्या आता है, k की पावर n बाहर और a का डिटरमिनेंट, ठीक है। बेसिकली होता क्या है तुम्हें पता ही होगा कि मैट्रिक्स लिखी है, मान लो k a कोई मैट्रिक्स लिख दी मैंने 3 2 1 2, ये कोई मैट्रिक्स लिख दी, अब तुम्हें 2 इंटू ए चाहिए, डिटरमिनेंट नहीं है यहाँ पे, क्या है 2 इंटू ए, तो तुम्हें हर एक एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यानी 6 4 2 4, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, तुम्हें एक डिटरमिनेंट गिवन है, तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस होता है। डिटरमिनेंट इज ए नंबर, कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स तो एक मैट्रिक्स होगी, तो मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा जाए तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर k की मल्टीप्लाई इस डिटरमिनेंट से कराई जाए, ये एक रियल नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब a11 a12 a21 और यहाँ पे क्या है a22 ये है, तो क्या करो आप, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसकी k1 की या k की मल्टीप्लाई आप सिर्फ एक रो से करवा दो या एक कॉलम से करा दो, रो कितनी है यहाँ पे 2 है, कॉलम कितने हैं 2 है, तो तुम्हारे पास 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी किसके इक्वल होगा ये इसके इक्वल होगा k इंटू a11 k इंटू a12, यहाँ पे a21 और यहाँ पे a22, इसके साथ नहीं होगी मल्टीप्लाई अब इसकी, सिमिलरली सेकंड रो के साथ भी करवा सकते हो, फर्स्ट कॉलम के और सेकंड कॉलम के साथ भी करवा सकते हैं, ठीक। हांजू बोलो। ठीक है, और इसी का हम अपोजिट कैसे बोल सकते हैं, अपोजिट हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में या किसी मैट्रिक्स में हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, डिटरमिनेंट में अगर किसी रो में कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो आप उसको डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो, ठीक है। मैट्रिक्स में तो नहीं ले सकते ना, मैट्रिक्स में मान लो ये मैट्रिक्स लिख दी मैंने a इज इक्वल टू 5 10 0 1, ये लिख दी मैंने, तो क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं 5 इंटू 1 2 0 1, नहीं लिख सकते ना, लेकिन डिटरमिनेंट में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ये तुमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इज दैट क्लियर?
ओके, ऑपरेशंस पता है क्या होते हैं? तनु बाहर कोई बैठा होगा, उसको बोलो कि इसमें बैटरी लगा दे, बैटरी लो है लैपटॉप। ब्लू शर्ट में होंगे कोई। क्या डिटरमिनेंट प्रोडक्ट पे ओपन होता है? यानी मैंने ये लिख दिया A इंटू बी, ठीक है, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। ऐसा होता है ये? बताओ। क्या होती है? डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट अगर 0 है तो हम A को क्या बोलेंगे? A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक तुम्हारे पास क्या होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी अगर A का डिटरमिनेंट क्या हो? नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कई बच्चे लेके चलते हैं 0 और नॉन 0 मैट्रिक्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिमाग में, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स बिगिनर होते हैं वो तो, ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता जाता हो, है ना, जो कभी ना पढ़े हो। डिटरमिनेंट अगर 0 हो तो हम मैट्रिक्स को सिंगुलर बोलेंगे, और अदरवाइज 0 ना हो के कुछ भी हो तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडजॉइंट। माइनर आ गया निकालना, माइनर से कोफैक्टर आ जाते हैं, ठीक है। कोफैक्टर की हेल्प से क्या आएगा तुम्हारे पास? उसका एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। और इस पे बेस्ड तुम्हारे पास क्या आएंगे?
रिजल्ट। क्या होता है एडजॉइंट? रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, कैसे कैसे लिखते हैं? मतलब 3x3 की मैट्रिक्स लिख ली मैंने, ठीक है। ए इज इक्वल टू A11 A12 A13, ठीक है। A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये मैट्रिक्स लिख दी मैंने, ठीक है। ओके, अब इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स का तुम क्या निकाल लो? कोफैक्टर, ठीक है। तो उसकी हेल्प से एडजॉइंट ए अगर तुम लिखोगे तो वो तुम्हारे पास क्या होगा? A11 A12, ठीक है, एलिमेंट नहीं आएगा। A13 A21 A22, ठीक है, A23 A31 और A32 A33, इसका क्या कर दो? ट्रांसपोज। लेकिन इतना सब हमें ना करना पड़े, डायरेक्टली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। डायरेक्टली हम इसका एडजॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना काम नहीं करना हम इसको कि बार बार इसका ट्रांसपोज करें और ये सब, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे पास इसका एडजॉइंट, ठीक है। सिमिलरली नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। सबसे पहले बताओ, अगर हम ए की मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट से करवाएं, ठीक है, या एडजॉइंट की मल्टीप्लाई ए से करवाएं, ठीक है, तो किसके इक्वल होगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। किसके इक्वल आती है? डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। अब देखो यहाँ पे क्या है? ए है और उसका एडजॉइंट है, मल्टीप्लाई कराई तो क्या आएगा? एक मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात, अब जो रिजल्ट करेंगे नेक्स्ट हम उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि रिजल्ट एडजॉइंट का किसके लिए? मैट्रिक्स के लिए है या फिर डिटरमिनेंट्स के लिए है? डिटरमिनेंट्स के लिए रिजल्ट अलग होंगे और मैट्रिक्स के लिए रिजल्ट अलग होंगे, ठीक है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे। यहाँ पे देखो मैट्रिक्स है, ये तुम्हारे पास क्या है? एक नंबर है, ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स है। तो ओवरऑल तुम्हारे पास क्या आ गई है? मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है ये कि ए का उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। और किसी पार्टिकुलर मैट्रिक्स को लेके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो रिजल्ट तुम्हारे पास क्या करेगा? ऑलवेज होल्ड करेगा, ठीक है। तो शर्त यहाँ पे क्या है? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है? n क्रॉस n की। तो जो मैट्रिक्स है तुम्हारे पास ये क्या हो? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट कि अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर कितना है उसका? n है, यानी ये है तुम्हारे पास, ठीक है। क्लियर है? तो अब अब इसका एडजॉइंट हम फाइंड आउट करें, यानी एडजॉइंट ऑफ ए और इसका क्या करें? डिटरमिनेंट। तो ये किसके इक्वल आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस, ठीक है, ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, कैसे आया ये? ऊपर वाले रिजल्ट का यूज करके। देखो ये a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसका यूज करो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट रिजल्ट है और सेकंड रिजल्ट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो ये लिखा, ये सेकंड वाले में डिटरमिनेंट की बात हो रही है, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है उसमें
मैट्रिक्स इज इक्वल है। तो अब ये तुम्हारे पास है, डिटरमिनेंट के लिए चलिए दोनों तरफ क्या ले लो, डिटरमिनेंट ले लो, ठीक है। सिंगुलर है तो इनका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा और वो किसके इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू जीरो के। यहाँ पे डिटरमिनेंट लिया, यहाँ पे डिटरमिनेंट लिया। अभी मैंने बताया, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास आई है, ठीक है, अभी मैंने कहा था ना k इंटू ए, और ए का ऑर्डर कितना है, अगर n क्रॉस n है, अगर तुम इसका डिटरमिनेंट लोगे तो k रेज टू पावर n बाहर आएगा और a का डिटरमिनेंट अलग। तो अब ये जो डिटरमिनेंट a है ये इटसेल्फ क्या है, एक नंबर है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा ना। और i है ना, ऑर्डर कितना है n क्रॉस n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n, ठीक है, और इंटू आई एन का डिटरमिनेंट, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है 1 के इक्वल, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारे पास a रेज टू डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n इंटू 1, ये भी एक नंबर है अब, ठीक है। तो किसी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो इटसेल्फ दैट नंबर। यहाँ पे हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि a इंटू बी है, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट करोगे तो a का डिटरमिनेंट अलग और b का डिटरमिनेंट अलग। तो अब ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a अलग और इनटू एडजॉइंट ऑफ a है उसका डिटरमिनेंट अलग। और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम क्या लेके चले हैं a को नॉन सिंगुलर, ठीक है, इसको हम इस तरफ लेके जा सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ a है, इसका डिटरमिनेंट किसके बोला जाएगा, a रेज टू पावर डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। ये 1 के लिए कर दिया। मान लो मैंने अभी इसका एक बार और एडजॉइंट ले लिया, ठीक है, ये सेकंड रिजल्ट है, इसी में मैंने इसका एक बार और एडजॉइंट ले लिया, यानी एडजॉइंट ऑफ a, इसका डिटरमिनेंट करें तो डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू पावर ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा 1 है ये, क्लियर है। कैसे, जो इससे पहले किया है उसमें क्या करो, ये था रिजल्ट, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट ये था, ठीक है। प्रूफ कैसे करोगे, अभी बस वेट कर रहे हैं बाहर लगाने के लिए। पहले क्या था, ये पीछे लगा दिया, ठीक है, तो जूमिंग नहीं होती थी, पहले वहां पे लगाया था, तो एट ए टाइम ये शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। तो बताओ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए को किससे रिप्लेस कर दो, एडजॉइंट ए से, तो हो जाएगा तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, और अभी ये किया था, ये कितना था, कितना हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली इस रिजल्ट को हमने जनरलाइज करना है, तो जनरलाइज कैसे करोगे, एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स कर लिया मैंने, मान लो एडजॉइंट ऑफ करके अप टू सो ऑन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये कितने टाइम्स है, के टाइम्स, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस ठीक है। नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए, अगर a तुम्हारे पास मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, बताओ k की पावर या n माइनस 1, तो मैट्रिक्स के लिए रिजल्ट है ना ये, ठीक है। ये
मैट्रिक्स के लिए रिजल्ट है कि अगर k इंटू ए का एडजॉइंट निकालना हो तो एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए करके उसको k की पावर n-1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट कि अगर तुम्हारे पास ए कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट बताओ क्या आएगा, 0। ठीक है, क्यों आएगा, फिर डिटरमिनेंट 0 होता है तो एडजॉइंट 0 कैसे आएगा, तो मैंने क्या बोला है, अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर। ठीक है, ए तुम्हारे पास क्या है, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 0। तो एडजॉइंट ए है, क्या वो भी एक 0 मैट्रिक्स हो जाएगी, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्लियर है। एडजॉइंट ए के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका डिटरमिनेंट पक्का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट एडजॉइंट नॉन जीरो। ठीक है, अगर ए है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दिस इंप्लाइज दैट उसका एडजॉइंट करेंगे हम, उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, ऑर्डर तुम्हारे पास कितना है उसका, n है, ए एन इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर कितना है इसका, n। ठीक है, नॉन सिंगुलर है, तो दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ए करेंगे इसका, और इसका दोबारा एडजॉइंट, इसके खुला जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-2 इंटू ए। इसमें डिटरमिनेंट भी है, एडजॉइंट भी है, और ए मैट्रिक्स खुद भी है ना। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए करेंगे तो ए का ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-2 से। ठीक है, इसका प्रूफ खुद करोगे आप, डू योर सेल्फ, लिखो बाय द प्रीवियस रिजल्ट, हिंट में ये लिख लो, बाय द प्रीवियस रिजल्ट्स। नेक्स्ट है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इसके इक्वल होता है, नहीं। ठीक है, इन जनरल नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है, ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे ओपन होगा, यानी रिवर्सल लॉ से ओपन होगा ये। ठीक है, क्या डिटरमिनेंट एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी, ऐसे होता है। यानी क्या, एडजॉइंट प्लस पे ओपन होता है, इन जनरल नहीं होता है। ठीक है, यानी प्लस पे एडजॉइंट ओपन नहीं होगा इक्वालिटी से। ठीक है, और ट्रांसपोज करें तो
ए का ट्रांसपोज करके उसका हम क्या निकाले, एडजॉइंट, या फिर एडजॉइंट निकाल के उसका क्या करें, ट्रांसपोज। ये होता है, ये होता है, ठीक है, ये ऑलवेज इक्वल होता है। ओके, ये रहा तुम्हारे पास ट्रांसपोज और उसका उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक नेक्स्ट होता है इनवर्स, जो डिटरमिनेंट से और एडजॉइंट से, ठीक है, इन दोनों से आता है। क्या होता है वो, स्टार्टिंग में हमने बताया था इनवर्स का क्या मतलब होता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यस, अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, स्केल लेनी जरूरी है क्योंकि किसका कॉन्सेप्ट है इसमें, डिटरमिनेंट का, ठीक है, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट है तो मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ले ली मैंने ए, जिसका ऑर्डर कितना ले लिया हमने, n क्रॉस n, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे सच दैट इसकी मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास आंसर क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो अभी तुम क्या बोलेंगे उसका, इस मैट्रिक्स को इसका इनवर्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ले ली मैंने b n क्रॉस n की, ठीक है। b या फिर b को हम क्या ले सकते हैं, a रेज़ टू पावर -1, ये भी रिप्रेजेंटेशन होती है a इनवर्स की। तो अगर ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है तो b इज द इनवर्स ऑफ a, और इसका उल्टा क्या बोल सकते हो आप, a इज द इनवर्स ऑफ b, ठीक है। क्योंकि b के लिए भी तो एक मैट्रिक्स a ऐसी एग्जिस्ट करती है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिक्स इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होता है, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स के लिए देखो, जैसे फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ जाएगा इसका इनवर्स। तो अब देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट किस में है, रेसिप्रोकल में है, तो डिटरमिनेंट अगर क्या हो गया, नॉन सिंगुलर, ठीक है। डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो फॉर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। ए क्या हो तुम्हारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, तभी उसका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्लियर है। प्रॉपर्टीज पे आओ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्या एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स पॉसिबल होते हैं, मतलब मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि क्लास में दो बच्चों का आंसर सही भी और इक्वल भी ना हो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। और पॉसिबल तब होगा जब मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट है if A and B are two square matrix such that order of that matrix is n, और A तुम्हारे पास क्या हो उसमें, सिंगुलर, ठीक है। एक A तुम्हारे पास क्या हो, सिंगुलर मैट्रिक्स, ए ऑर्डर ले लिया, ए मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n, बी ले लिया जिसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n। प्रोडक्ट पे बात करेंगे अब हम, ठीक है। ए नॉन सिंगुलर है, ठीक है, सच दैट ए इंटू बी क्या है तुम्हारे पास, जीरो, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगी, क्यों, जीरो मैट्रिक्स, क्यों, बताओ। ए नॉन सिंगुलर है, फिर नहीं तो कोई जरूरी नहीं है ना, आज हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी अगर दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उनकी प्रोडक्ट सिंगुलर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी नॉन जीरो, आज ने किया एग्जाम 0 1 0 0 1 0 0 0, ठीक है। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और ए भी तुम्हें 0 गिवन है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट
ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई करो इसकी, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू 0, ये क्या आ जाएगा 0, ये डिटरमिनेंट नहीं है, अभी मैट्रिक्स क्या आई है तुम्हारे पास, एक 0 मैट्रिक्स आई है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है कि ये नेट के एग्जाम में भी आया हुआ है कि अगर ए और बी तुम्हारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर तुम्हारे पास क्या है, सेम है, यानी ए है वो भी तुम्हारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है, बी है वो भी तुम्हारे पास क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, सच दैट ए इंटू बी है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ओके। तो बी एन भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एक बी इंटू ए, वो भी क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों, फिर हो सकता है ना, सही बोला ना। अगर ए बी कई प्रोडक्ट है वो तुम्हारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज दैट ए इज द इनवर्स ऑफ बी, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो बी इंटू ए करोगे वो भी तुम्हारे पास क्या आएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विद इंटीजर्स इंटीग्रल एंट्रीज। इंटीग्रल एंट्रीज मतलब सारे के सारे जो उसमें एलिमेंट्स है वो क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। देन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए इनवर्स विद द इंटीग्रल एंट्रीज दैट क्या होनी चाहिए, यानी देखो ए है तुम्हारे पास, ठीक है, ए मैट्रिक्स है सच दैट ए आई जे, ठीक है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ले ली मान ली मैंने। इंटीग्रल पावर का इंटीग्रल एंट्री मतलब इंटीजर्स है, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी कि जो ए इनवर्स निकाले हम, इसमें जो एलिमेंट आएंगे, मान लो बी आई जे लिख दिए मैंने, ए का इनवर्स निकाल के लिख दिए सच दैट इसका ऑर्डर भी एन क्रॉस एन आएगा, तो जो बी आई जे है वो भी तुम्हारे पास क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ए है, इनवर्स के बारे में पूछा है, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ओके। अगर ये सारे के सारे इंटीजर है, ठीक है, कोफैक्टर निकालोगे तो इंटीजर की प्रोडक्ट क्या आएगी, डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर, तो इसमें तो सारी इंटीजर एंट्री होगी, ठीक है। इंटीजर को खतरा किससे है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 1 या -1 से अलग हो गया तो इंटीजर एंट्री खत्म हो जाएगी अंदर। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो क्या हो, +-1, ठीक है। अगर +-1 है तो तुम्हारे पास ए इनवर्स है, उसमें जो एंट्रीज है वो क्या आएंगी, इंटीजर्स, अदरवाइज इंटीजर्स एंट्री नहीं आएंगी, ठीक है। मान लो इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, 5 हो गया, तो 1/5, 2/5 इस टाइप की एंट्री आएंगी, दीज आर द नॉट इंटीजर्स, ठीक है। क्लियर है। इनवर्स प्रोडक्ट पे कैसे ओपन होगा बताओ, ए इंटू बी है, इसका इनवर्स किया तो कैसे होगा, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ठीक है, यानी रेसिप्रोकल लास्ट से ओपन होगा ये, ठीक है। बी का इनवर्स पहले आएगा और ए का इनवर्स से, ठीक है। और अगर 3 मैट्रिक्स हो तो मतलब मैंने लिख दिया A1 इंटू A2 इंटू A3, इसका इनवर्स लिखना है तो कैसे होगा, A3 का इनवर्स, A2 का इनवर्स और A1 का इनवर्स, ठीक है, ऐसे ओपन होगा, ओके। तो इस रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज, यानी A1 इंटू A2 एंड अप टू सोन AN है, इसका तुमने क्या निकालना है, इनवर्स। तो जाएगा तुम्हारे पास AN का इनवर्स, AN-1 का इनवर्स एंड अप टू सोन A1 का इनवर्स, ठीक है। तो ये एक से ज्यादा मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में हो तब भी क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रल पावर की ए रेज टू पावर के करके उसका तुम क्या कर लो, इनवर्स निकाल लो, या फिर इनवर्स निकाल के उसकी क्या कर लो, इंटीग्रल पावर कर लो।
दोनों के दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है एडजॉइंट की फॉर्म में कि अगर तुम पहले तो ए इनवर्स निकाल लो, उसका क्या कर लो, एडजॉइंट, या फिर तुम पहले क्या निकाल लो, एडजॉइंट, उसका क्या कर दो, इनवर्स कर दो, दोनों के दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल, ठीक है, क्लियर है। ये थी प्रॉपर्टीज किसकी, इनवर्स। तो एक बार क्लियर है, करते हैं हम क्या क्या पढ़ा आपने? थी प्रॉपर्टीज की सबसे पहले इनवर्स की। तो एक बार सम अप करते हैं हम क्या क्या पढ़ा आज हमने। सबसे पहले ट्रांसपोज, फिर कंजुगेट, फिर ट्रांसपोज कंजुगेट, फिर डिटरमिनेंट, फिर एडजॉइंट, फिर ठीक है, इनवर्स, ठीक है। ये इनकी डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करता है, ठीक है। इनके बाद हम कुछ एक और प्रॉपर्टी, कुछ दो और प्रॉपर्टी और है, ठीक है। उनके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स की टाइप्स किस किस टाइप की होंगी, ठीक है। बेसिकली 18 टाइप की मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डायगोनल, बैकवर्ड डायगोनल, ठीक है, और स्केलर क्या होती है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सुपर अपर, सुपर लोअर, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल, आइडोम्पोटेंट, इनवोल्यूटरी, निलपोटेंट, ठीक है। ये सब जितने टाइप की मैट्रिक्स है, इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, बोलो। हाँ, पूरी पीडीएफ है ये। पूरा सेव है ये, पूरी पीडीएफ है ये, और शेयरेबल भी है, ठीक है। किसी कोई डाउट? तो निकालो जनरल मेथड से, रिड्यूस करके। एक ही मेथड है निकालने का, और कोई मेथड नहीं है। मतलब 4x4 की बोल रहे हो आप, तो ये है A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है। 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वही मेथड है, कोई फैक्टर निकालो उसकी, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। और साइन देखने तो ऐसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये साइन देखते हैं, ठीक है। यानी जो एलिमेंट लेके चलते हैं उनका सम देख लो। सम अगर पॉजिटिव इवन है तो क्या आएगा, प्लस, और अगर ओड है तो क्या आएगा, नेगेटिव। या तो ये देख लो, या फिर साइन को इंक्रीज करते चले जाओ। 5x5 के लिए देखना है तो माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरफ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये अगर 5x5 की मैट्रिक्स होगी तो हम इसको इन साइन से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। नहीं, उसको तो सोल्व करना पड़ेगा, उसका तो डिटरमिनेंट निकालना है सिर्फ 3x3 का, ठीक है। ये तो करते हैं हम, ऐसे डिटरमिनेंट निकालना मुश्किल है। हाँ हाँ, और क्या, जैसे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, ऑपरेशन कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं डिटरमिनेंट्स में? 3 टाइप के। पहला होता है इंटरचेंज का, ठीक है। मान लो मैं रो के बता रहा हूँ, ठीक है, सारे के सारे किसके लिए होल्ड करेंगे, कॉलम्स के लिए, ठीक है। कि RI है, उसको किसी दूसरी RJ रो से क्या कर सकते हो, इंटरचेंज, ठीक है। सेकंड RI है, ठीक है, इसको क्या कर सकते हो तुम, देखो एक साइड लिखा है नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई, ठीक है। RI है तो यहाँ पे क्या आएगा, RI ही आएगा, RJ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे RI है, यहाँ पे RJ,
इसी कंडीशन में आ सकता है जब क्या करना हो तुम्हें, इंटरचेंज, ठीक है। और थर्ड